नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। टैक्स गोदाम के निर्माण में हो रही अनियमितता के खिलाफ लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। डीएम के यहां लगा जनता दरबार और मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। कालाजार से उन्मूलन के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। टुन्नी देवी हत्याकांड के मुख्य आरोपी ने किया कोर्ट में सरेंडर। और पुलिस टीम पर हमला करने वाले आरोपी के घर चिपकाया गया इश्तेहार। कटिया में किशोरी के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के हरपुर पंचायत स्थित कैथवलिया मोड़ के पास स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया और कई घंटों तक विरोध प्रदर्शन करते रहे, जिसके वजह से सड़क से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल मामला नव निर्माणाधीन पैक्स गोदाम में अनियमितता का बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पैक्स गोदाम के निर्माण में 3rd क्लास मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है और वरीय पदाधिकारियों से इस बात की शिकायत करने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो ग्रामीणों ने आज सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। फिलहाल सड़क जाम के बाद वरीय पदाधिकारियों के संज्ञान में यह मामला आया और इसको जांच करने के लिए ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है। उसके बाद लोगों ने जाम को हटाया और तब आवागमन शुरू हुआ। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के कार्यालय पर आज भी जनता दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें कई दर्जन लोगों ने डीएम से मिलकर अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। मिलने वालों में दिव्यांग राजू मियां, रजय माझी, राजेश शाह सहित दर्जनों फरियादियों ने डीएम से अपने मामलों को लेकर न्याय की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। इस योजना के लाभुकों को एम्बुलेंस या सामान्य छोटे वाहन खरीदने पर बिहार सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शहरों तक लाना तथा बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना भी है। इसलिए बहुत सारे लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं, परंतु जिले में सरकार के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह अब तक पूरा नहीं हुआ है, जिसके वजह से फिर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और यह 26 दिसंबर तक चलेगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो वह 26 दिसंबर तक आवेदन कर सकता है। शहर के एक निजी होटल में आज स्वास्थ्य विभाग ने काला जार उन्मूलन को लेकर एक उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें दर्जनों स्वास्थ्य कर्मी और पदाधिकारी पहुंचे तथा काला जार के उन्मूलन को लेकर यहां मंथन किया गया, रणनीति बनाई गई और इस पर विधिवत चर्चा किया गया। काला जार कैसे होता है और इस पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है, आम जनता को क्या क्या करना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर यहाँ चर्चा किया गया और इसको धरातल पर उतारने के लिए रणनीति बनाई गई। वहीं उचका गांव के जमसड़ हाता में कुछ दिनों पहले हुई टुन्नी देवी हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपी मन्नू पटेल ने गोपालगंज के न्यायालय में आज आत्मसमर्पण कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस की दबिश के कारण आरोपी ने आत्मसमर्पण किया है, जिसके बाद अब पुलिस इस आरोपी को रिमांड में लेकर पूछताछ करने की तैयारी में जुट गई है। बताते चले कि 18 अगस्त को आरोपियों के द्वारा गोली मारकर टुन्नी देवी की हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि शराब बेचने के मामले को लेकर मृतिका ने विरोध किया था और इसी पर शराब के कारोबारियों ने टुन्नी देवी की हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और मामला अब न्यायालय के द्वारा भी विचाराधीन बताया जा रहा है। वहीं भोरे थाना क्षेत्र के हुस्सेपुर में 2021 में पुलिस के टीम पर हमला करने के बाद फरार चल रहे आरोपियों के घर पुलिस ने इश्तेहार चस्पा कर दिया है। इसके बाद भी अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो 1 सप्ताह के अंदर कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि हुसेपुर बाजार में जाम हटाने गई पुलिस की टीम पर हमला किया गया था, जिसमें एएसआई सीताराम पांडे सहित पुलिस के 2 जवान घायल हो गए थे और इसी मामले में पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज किया था। इसमें हुसेपुर गाँव के अनिरुद्ध भगत लगातार फरार चल रहा था। अब पुलिस उसके घर इश्तेहार चस्पा कर दी है और अब कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
कटिया थाना क्षेत्र के एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायालय के निर्देश के बाद अब पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और उसके गांव के ही एक युवक को आरोपी बनाते हुए पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। वहीं कटिया पुलिस ने नटवा गांव में शराब के नशे में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद इस आरोपी पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार युवक नटवा गांव का रहने वाला संजय कुमार सिंह बताया जा रहा है। गोपालगंज शहर के अधिवक्ता नगर में आज संकरी गलियों में कई जगहों पर नंगा बिजली का तार दिखाई दिया, जिसको लेकर बिजली विभाग की लापरवाही साफ साफ सामने आ रही है। नंगे तार इन संकरी गलियों से गुजरते हुए लगातार मौत को दावत दे रहे हैं और बिजली विभाग की लापरवाही से यहां तार का बदलाव नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। कटिया वार्ड नंबर 13 के धनौती पेट्रोल पंप चौराहे पर शुक्रवार को अग्नि सुरक्षा जागरूकता रथ पहुंची, जहां लोगों को विशेषकर महिलाओं को एलईडी टीवी के माध्यम से चित्र दिखाकर आग से बचने की जानकारी दी गई। कांग्रेस पार्टी के नेता सतेंद्र पटेल ने आज जिला प्रशासन को पत्र लिखकर स्वर्गीय अब्दुल गफूर के नाम पर प्रतिमा बनाने और पार्क इत्यादि बनाने का मांग किया है। उन्होंने जिला प्रशासन से कहा है कि जिले के कई ऐसे विभूति हैं जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं अथवा राष्ट्र के विकास में अहम योगदान दे रहे हैं या दिए हैं, तो ऐसे लोगों का सम्मान भी जिले में होना चाहिए। वहीं भोरे थाना क्षेत्र के हुसेपुर नौका टोला गांव में भूमि विवाद को लेकर एक व्यक्ति के पलानी में आग लगा दी गई, जिसमें उसका भतीजा सो रहा था। वह किसी तरह जान बचाकर बाहर निकला। बताया जा रहा है कि पीड़ित हुसेपुर नौका टोला गांव के हरि नारायण प्रसाद बताए जा रहे हैं, जिन्होंने पुलिस को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं भोरे पुलिस ने फुलवरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले असलम को शराब के नशे में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जगतौली चेक पोस्ट के पास वाहन जांच करते समय इसे गिरफ्तार किया और उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। वहीं माझा थाना क्षेत्र के पथरा गांव के पास एक मोटरसाइकिल और साइकिल की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में शेख परसा के आशीष कुमार और पथरा गांव के वीरेंद्र प्रसाद बताए जा रहे हैं। दोनों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। वहीं थावे में पंचायत समिति की सामान्य बैठक 8 दिसंबर को प्रखंड सभागार में आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार ने जानकारी दी और इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। गौसिया पंचायत के पूर्व बीडीसी सदस्य डुमरिया गांव के रहने वाले मिथिलेश तिवारी का असामयिक निधन हो गया, जिसके बाद उनके परिजनों और समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं भूमि विवाद को लेकर मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में 2 पक्षों के बीच हुई खूनी संघर्ष में 17 लोग घायल हैं। घायलों में जय महतो, गुड़िया कुमारी, सीता कुमारी, हरकिशोर महतो, बच्चा महतो सहित सभी 17 लोगों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। वहीं कुछ लोगों की स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं मोहम्मदपुर थाने के महारानी गांव में भी आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में 5 लोग घायल हैं। घायलों में आरती कुमारी, काजल कुमारी, नेहा कुमारी, मीना देवी और बचिया देवी का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। टैक्स गोदाम के निर्माण में हो रही अनियमितता के खिलाफ लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। डीएम के यहां लगा जनता दरबार और मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। कालाजार से उन्मूलन के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। टुन्नी देवी हत्याकांड के मुख्य आरोपी ने किया कोर्ट में सरेंडर और पुलिस टीम पर हमला करने वाले आरोपी के घर चिपकाया गया इश्तेहार। कटिया में किशोरी के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।